हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। वेक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे। वेक्टर का पार्ट 1 हमने एक छोटा सा वीडियो लिया था, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। पार्ट नंबर 2 में बात करते हैं प्रॉपर वेक्टर के बारे में। जैसा कि हमने वेक्टर पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, दोनों एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज है। वेक्टर के पार्ट नंबर 2 में हम एक तो डेफिनेशन जानेंगे, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। उसके बाद में हम जानेंगे इसका एडिशन कैसे होता है, एडिशन, और फिर हम जानेंगे रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली ये पहले थोड़ा पढ़ेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। सो बेसिकली डेफिनेशन हम किसको बोलेंगे कि ये वेक्टर है, तो इसके लिए हमें 3 चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। 3 पॉइंट्स, देयर आर 3 मस्ट पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट तो ये है कि उसका मैग्नीट्यूड हो प्लस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। पहला पॉइंट, यानी कि पहला पॉइंट मैग्नीट्यूड हो और स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। दूसरा पॉइंट, ये जो भी क्वांटिटी है वो ओबे करनी चाहिए कम्युलेटिव लॉ को। अब आप पूछोगे कि कम्युलेटिव लॉ क्या है, तो कम्युलेटिव लॉ का मतलब होता है अगर कोई वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर बी है, और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर ये कम्युलेटिव लॉ को ओबे करता है तो हमको मिलना चाहिए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब नीट वाले बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे नीट वाले बच्चे सोचते हैं सर ए प्लस बी लिखा है, बी प्लस ए लिखा है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस डायरेक्शन का है, डिफरेंस डायरेक्शन का है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग वेक्टर लिखेंगे, तो वहां पे आपको डिफरेंस पता चलेगा। फिलहाल के लिए सिर्फ ये सोचो कि अगर कोई वेक्टर है तो ये इस तरीके से उसको ओबे करेगा वेक्टर। अच्छा, 2 पॉइंट्स तो हमने लिख दिए हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट ये है कि वो जो वेक्टर है वो पैरेललोग्राम लॉ को भी ओबे करना चाहिए। ओबे, थर्ड पॉइंट, ओबे पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ क्या है? अगर कोई वेक्टर ए ऐसे जा रहा है और अगर कोई वेक्टर बी ऐसे जा रहा है और हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है आर, तो हमारे पास अगर ये वेक्टर है तो हमारे पास ये परमिशन रहती है कि हम ए वेक्टर को पैरेलल ले जा सकते हैं और बी को इधर ले जा सकते हैं। चलो, बी को पैरेलल इधर ले जा सकते हैं, ए को पैरेलल इधर ले जा सकते हैं। ये भी ए वेक्टर होगा और ये बी वेक्टर होगा। ये इसका मतलब होता है कि ये पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो कर रहा है। सीधी सी बात है, अगर कोई वेक्टर है तो उसके 3 पॉइंट, फर्स्ट मैग्नीट्यूड और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए, सेकंड वो ओबे करना चाहिए कम्युलेटिव लॉ को, और तीसरा वो ओबे करना चाहिए पैरेललोग्राम लॉ को। अगर कुछ भी वेक्टर, अगर आपको वेक्टर के बारे में पूछा जाए कि कैन यू डिफाइन द वेक्टर, तो तुमको सिर्फ 3 पॉइंट बताने हैं कि सर ये 3 पॉइंट है, अगर ये तीनों पॉइंट फॉलो करते हैं तो हमारा जो भी वेक्टर है उसको हम वेक्टर बोलेंगे, अगर ये तीनों फॉलो नहीं करते हैं तो वो वेक्टर नहीं है। चलो वेक्टर के आगे के टॉपिक में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब अगर स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन तो है ही नहीं, नो डायरेक्शन। बट अगर वेक्टर है तो उसमें एक डायरेक्शन होगी। हम बताते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेसिकली क्या है
डायरेक्शन, ये बता रहा है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो इसको बेसिकली एक ऐसे तीर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका टेल होता है, ये आपका हेड होता है, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये लेंथ है, इसको बोलते हैं उस वेक्टर की लेंथ। वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दो या उसकी लेंथ बोल दो। तो बेसिकली इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस वेक्टर को हम लिखते हैं ए, और ऊपर ऐसे तीर लगाते हैं वेक्टर का। चलो इसके बाद हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में, मान लीजिए हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। ए वेक्टर के पास में भी अगर वो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होगा प्लस स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, बी वेक्टर में भी ऐसे ही मैग्नीट्यूड होगा प्लस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। अब ध्यान से देखना, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, और ए की जो डायरेक्शन है वही बी की डायरेक्शन हो। मैं दो वेक्टर की बात कर रहा हूं, दोनों वेक्टर अलग है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, और सेम डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। तो हम बोल सकते हैं कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम ये भी बोलेंगे कि ए जो वेक्टर है वो बी वेक्टर के बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में बराबर है, तो वो दोनों क्या होंगे, एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हम लोग हमेशा बात करेंगे दो वेक्टर, और कभी भी दो वेक्टर की बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे एक तो वेक्टर ए और एक वेक्टर बी को एज ए एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, फ्री में ले लेंगे। अब मान लीजिए ए एंगल कुछ ऐसे जा रहा है, बी एंगल कुछ ऐसे जा रहा है। हमको पता करना है कि ए एंगल और बी एंगल के बीच में, ए एंगल और बी एंगल के बीच में एंगल कितना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। अच्छा एक चीज़ बताओ, रिप्रेजेंट हमने ए वेक्टर को किया, ये क्या होगा इसका टेल, ये इसका हेड और ये इसकी लेंथ। चलो हमको पता करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। हम ए वेक्टर को सीधा बढ़ाते हैं, और हम पैरेलल तो ले जा सकते हैं, तो पैरेलल ले जाते हैं। हमने ए वेक्टर को यहाँ से उठाया, इधर रख दिया, ये ए वेक्टर ही है। पैरेलल भी ले जा सकते हैं, इसको पीछे भी ले जा सकते थे। हम लोग ऐसे मान रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, हम लोग ऐसे मान रहे हैं हमको एंगल निकालना है। अब तुम देखो यहाँ पे क्या है, ये भूल जाओ, यहाँ नहीं है, यहाँ से आगे ये है, यहाँ से आगे ये ए है। ये ए का क्या है टेल, ये बी का क्या है टेल। दोनों टेल एक पॉइंट पे कनेक्ट, दोनों टेल एक पॉइंट पे कनेक्ट। अब जो एंगल बन रहा है वो एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक वेक्टर मैंने ऐसे दिया और एक वेक्टर मैंने ऐसे दे दिया। ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। अच्छा एंगल क्या होगा इन दोनों के बीच का, ये वाला एंगल नहीं होगा। अब इसे ध्यान देना, ये वाला एंगल नहीं होगा। एंगल कौन सा होगा, तो ए को या तो पीछे बढ़ा लो या फिर बी को इधर से इधर शिफ्ट कर लो। ये वाला बी मैंने ऐसे बना दिया पैरेललोग्राम लॉ से। ये वाला थीटा जो है ये आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। पैरेललोग्राम लॉ जो है वो काम आ रहा है, हमने पढ़ा था ना 3 लॉ, 3 पॉइंट। फर्स्ट हमारी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन स्पेसिफिक होनी चाहिए। सेकंड कम्युलेटिव,
और थर्ड पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम लॉ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमने बी को यहाँ से उठाया, इसके टेल पे कनेक्ट कर दिया। हमको क्या चाहिए, दोनों के टेल्स जो है वो सेम पॉइंट पर हो, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट वेक्टर। वैसे तो बहुत सारे वेक्टर होते हैं अगर दो वेक्टर की बात करें तो, लेकिन फिलहाल के लिए यूनिट वेक्टर बात करते हैं। यूनिट वेक्टर की, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर की भी बात करूंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट वेक्टर तुम्हारा निकालने दे सकता है। अच्छा, वेक्टर सब लोग जानते हैं। वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड हो और उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। वेक्टर में सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड हो प्लस स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, है कि नहीं। अब हमको यूनिट वेक्टर तो है लेकिन वो यूनिट है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो, मैग्नीट्यूड यूनिट हो। वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होनी है, डायरेक्शन तो यूनिट हो नहीं सकती, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिट होना चाहिए। अगर एक किसी फिजिकल क्वांटिटी का या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो तो वो वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है। किसी वेक्टर का या किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 1 हो तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल्स देख लो इसका। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, ए कैप। नॉर्मल वेक्टर को ए बार तीर, लेकिन यूनिट वेक्टर को ए बार लिखते हैं। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, यूनिट वेक्टर हर किसी को समझ नहीं आता बहुत जल्दी, पता नहीं क्या चल रहा है। चलो यूनिट वेक्टर के ऊपर बात करेंगे। तो यूनिट वेक्टर, मान लो मैंने आपको एक यूनिट वेक्टर दिया ए, ये एक यूनिट वेक्टर है क्या? ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर होता तो हम एक कैप लगाते हैं। तो हमने एक वेक्टर दिया ए और हमने बोला कि इसको तुम्हें यूनिट वेक्टर बनाना है। कैसे बनाओगे? तो बच्चों देखो, अगर तुमको यूनिट वेक्टर बनाना है और तुम्हारे पास वेक्टर ए दे रखा है, इस ए वाले वेक्टर में दो चीजें हैं, एक तो अच्छा खासा मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन को चेंज करना नहीं है, मैग्नीट्यूड 1 करना है। यानी कि इस पूरे वेक्टर में हम लोग इसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। वापिस समझो, यूनिट वेक्टर निकालना है। अब मान लो कि चावल खरीदे, वापस चावल पे आते हैं, 3 kg। kg को मान लो थोड़ी देर के लिए कि डायरेक्शन है, 3 क्या है? मैग्नीट्यूड है। अब मान लेते हैं कि हमको इसका मैग्नीट्यूड क्या करना है? 1 करना है, यूनिट बनाना है। इसके मैग्नीट्यूड को 1 करने के लिए हमको इस चावल में 3 का डिवाइड कर दूं, इस चावल में 3 का डिवाइड कर दूं तो क्या रहेगा? एक तो 1 मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रह जाएगी, वही मैंने यहाँ पे किया है। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर बनाना हो, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना हो, तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी यूनिट वेक्टर को बनाने के लिए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं। अभी समझ आएगा धीरे धीरे क्या होता है, आराम से समझ में आएगा। मान लो कि मैंने आपको एक वेक्टर दिया 3i कैप, एक वेक्टर दिया a इक्वल टू 3i कैप। अच्छा, इस वेक्टर में 3 क्या है? 3 मैग्नीट्यूड है और i कैप क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 होता तो ये यूनिट वेक्टर होता, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो हमको a कैप बनाने के लिए a वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना होगा। a वेक्टर क्या है? 3i कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? सिर्फ 3, यानी कि i कैप जो है a कैप इक्वल टू 1 इंटू आई कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 करना है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है।
सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 करना है। चलो आगे हम लोग चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अच्छा, मैथमेटिक्स में आपने ऐसे करके कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे, हम कैसे एक्स वाई डायरेक्शन प्लेन पढ़ा होगा। ये एक्स डायरेक्शन की लाइन है, प्लेन है, ये वाई डायरेक्शन का प्लेन है, ये ऐसे 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 ऐसे, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वेक्टर है ना, फोर्स इस डायरेक्शन में गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, क्या चल रहा है सर, समझ नहीं आ रहा है हमारे को। तो इसको बहुत बेसिक में समझते हैं, बहुत बेसिक में। सबसे पहले तो ये 2D डायग्राम है, 2D डायग्राम है, 2 डायमेंशनल डायग्राम। 2D मतलब x और y। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मैंने ये बनाया है, ये बनाया है, मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा बनाया है। ये जो है ना, ये नीचे भी है, ऐसा एज्यूम करना अभी के लिए, नीचे भी है। तो ये वाला ऊपर वाला प्लस वाई डायरेक्शन, ये वाला नीचे माइनस वाई, ये वाला माइनस वाई, ये प्लस वाई। और ये जो प्लेन है ना, ये बुक वाला प्लेन, ये कंप्लीट बुक वाला प्लेन, ये वाला एक्स वाला प्लेन होगा। चलिए, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, इधर वाला प्लस एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन और माइनस वाई डायरेक्शन। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन में चाहे वो इस ओरिजिन पॉइंट से इधर जा रहा हो तो भी पॉजिटिव, इधर जा रहा हो तो भी पॉजिटिव। भैया स्केलर होता है, चलता है, वेक्टर में नहीं चलेगा। ये ओरिजिन होता है ओ, इस ओरिजिन से इधर गया मतलब प्लस, इधर गया मतलब माइनस, सब डायरेक्शन का खेल है। अब देखिए, मान लो कि मेरे को एक वेक्टर दिया, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। सबसे पहली चीज बता दूं मैं आपको, ये i, j और k क्या है। i कैप जो होता है वो x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, j कैप जो है वो y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और k कैप जो है वो z डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चलो हमने मान लिया ये वाली x डायरेक्शन है, ये वाली y डायरेक्शन है, z डायरेक्शन किधर है, ये बाहर की साइड जो आ रही है ये आपकी z डायरेक्शन है, बाहर की साइड जो आ रही है ये z डायरेक्शन है। चलो हमको ये क्वेश्चन दिया गया, ए वेक्टर है 2i प्लस 3j, यानी कि 2i मैग्नीट्यूड 2, ओरिजिन से 2 पे पॉइंट पे आए, x में चले गए, फिर इधर से 3j, यहाँ से 3j, ये वाला पॉइंट है, यानी कि वेक्टर कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये वाला वेक्टर है ए, इसको भूल जाओ, ये तो हमने बस ऐसे ही बनाया है, इसको भूल जाओ। ये वेक्टर है ए। तो कुछ इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को। अच्छा, ए वेक्टर मान लो कि हमने आपको अभी 2D की बात की है, 3D की बात कर ली, 3D जेड में होता है, तो दोनों के क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो ये वेक्टर अभी का ही ले लेते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप, और मेरे को इसको यूनिट वेक्टर बनाने हैं, यूनिट वेक्टर बनाना है। सभी लोग वीडियो पॉज कर दो और यूनिट वेक्टर निकालना खुद से स्टार्ट करो। फॉर्मूला तुमको पता है, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। आप बोलोगे सर कैसे निकाले मैग्नीट्यूड, तो सिखाया नहीं आपने निकालना। चलो सिखा देते हैं। ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट निकाल लो मैग्नीट्यूड। कितना मैग्नीट्यूड आएगा, ए का मैग्नीट्यूड को ऐसे दोनों साइड लाइनें खींच के ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर रूट ए एक्स मतलब एक्स वाला ए का टर्म 2 का स्क्वायर प्लस ए वाई 3 का स्क्वायर प्लस ए जेड तो है ही नहीं, तो 0 का स्क्वायर कर दो ऐसे लिखने के लिए। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, यानी कि अंडर रूट 13। सर मेरे को मैग्नीट्यूड पता चल गया, अंडर रूट का 13 वेक्टर दे रखा है,
बच्चों यूनिट वेक्टर निकाल लोगे आप लोग? चलो पोज करो, यूनिट वेक्टर निकालो जल्दी। सभी के आंसर कमेंट्स में आने चाहिए। जिस समय तुम कर रहे हो तुम्हारे कमेंट्स आने चाहिए कि सर ये मेरा आंसर आया है। चलिए कुछ भी भेजो कमेंट्स में, आप फोटो खींच के भेज दो, लिख सकते हो तो लिख के भेज दो, जो भी आंसर आ रहा है आपका एक बार क्लियर करो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। चलो यूनिट वेक्टर ए का निकालते, क्या आएगा? पहले तो ए वेक्टर लिख दो, 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड √13, यानी कि 2/√13 i कैप प्लस 3/√13 j कैप। चलो ये आ गया यूनिट वेक्टर। लोचा हो गया यहाँ पे, बच्चे कंफ्यूज हो गए। कल मेरे को एक बच्चे का मैसेज आया कि सर क्या बोल रहे हो, आपने तो बोला था कि मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए इंटू डायरेक्शन होनी चाहिए, यहाँ तो 1 है ही नहीं, 2/√3 3/√3, इसका मैग्नीट्यूड 1 कहाँ है सर? तो फिर मैंने उसको बालक को समझाया कि नादान बालक, ऐसे नहीं होता है। आपको मैंने सिखाया कि किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको √ax² प्लस ay² प्लस az² करो, और मैंने बोला कि इसको ax लो, इसको ay लो, इसमें पुट करो, मैग्नीट्यूड निकालो। मान नहीं रहा था वो, बोल रहा है सर मेरे को नहीं समझ आ रहा है, आपने बोला था कि मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, यहाँ मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। कंफ्यूज हो गया, और नीट वाले कंफ्यूज होते हैं ऐसी चीज़ को लेकर। मैंने उसको निकाल के बताया कि देखो √2/√13 का स्क्वायर प्लस 3/√13 का स्क्वायर, मैंने कहा निकालो, 2 का स्क्वायर 4, √13 का 13 प्लस 3 का स्क्वायर 9, √13 का 13 जोड़ दिया, 4 और 9 13 डिवाइडेड बाई 13 √1 आ गया सर। बच्चा खुश हो गया, बोला कि सर ये सब पता नहीं क्या क्या दिख रहे थे लेकिन इनका मैग्नीट्यूड 1 आया है। वेक्टर कैसा भी हो, हमको उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आ रहा है और उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, तो वो वाला जो वेक्टर है वो कौन सा होगा? यूनिट वेक्टर होगा। तो आज के लिए बस इतना। कल हम लोग इसका एडिशन पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, इसके 2D 3D डायमेंशंस पढ़ेंगे, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, ग्राफ में कैसे देखते हैं, एक दूसरे से कैसे एडिशन में लाते हैं, सब कुछ देखेंगे। फिलहाल के लिए तुम बस इतना देख लो कि वेक्टर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, यूनिट वेक्टर क्या है, और जो भी पढ़ाया गया है मतलब उसको देख लो एक बार अच्छे से। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल है, मैं आपको वेक्टर आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगी, फंक्शन आएगा, सारा मैथमेटिकल टूल्स आएगा, फिर हम लोग यूनिट और डायमेंशन से लगातार स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।